तो भाई लोगों, हिंदी 2D का रिव्यू खासतौर से इंटरवल वाला आप लोगों ने देखा, बहुत प्यार दिया, अच्छी बात है। लेकिन उसके पीछे भी एक कहानी है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब देखो, यहाँ पर पब्लिक रिव्यू मैं जब ले रहा था और उसके बाद जब मैं कल रात को इसको इंग्लिश में देखने गया, कल रात की बात है, तो मेरे घर से कम 40 किलोमीटर की दूरी पे वो थिएटर था जहाँ पे इंग्लिश लगी हुई थी। मेरा दिल था देखने का। उसका रीज़न ये था कि जब फिल्म के अंदर बहुत सारे सीन्स को काट दिए हैं, बहुत सारे सीन काट दिए थे फिल्म के अंदर। अब ऐसा मुझे क्यों लगा? देखो, हमने जितने यूट्यूब पे जितने भी टीजर देखे हैं, उसमें से अगर मैं आप लोगों को एक डांसिंग कार वाला सीन बताऊं ना, तो यहाँ पर आप लोग वो सीन यूट्यूब वाला और मूवी में जो दिखाया वो सीन दोनों को मैच कर लेना, आप लोगों को पता लग जाएगा कि भाई ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और इसमें मैं स्पॉइलर देने वाला हूँ, तो जिसने फिल्म नहीं देखी है वो वीडियो को छोड़ सकता है। यश के कैरेक्टर के ऊपर बात करूंगा, नयनतारा पे बात करूंगा, कीतू मोहनदास, रुक्मणी वसंत, क्यारा, हुमा कुरैशी, इन सभी पे बात होगी। फुल यहाँ पर तसल्ली बख्श में बात करने वाला हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, बस यहाँ पे वीडियो को पूरा देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा इंग्लिश और हिंदी में क्या फ़र्क है। तो भाई देखो, यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैं अपने आप से। मैं जब कल इसका इंटरवल का रिव्यू देने के लिए बाहर आया, थिएटर से बाहर आया, थिएटर के अंदर मेरा दिल नहीं था क्योंकि मैं खुल के बात नहीं कर पाता। मैंने अपने भाई कार के अंदर गया और वहाँ से मैंने उसका रिव्यू देना शुरू कर दिया। उससे पहले मैंने देखा कि हमारे ही रो में, मेरी ही रो में जहाँ मैं बैठा हुआ था, वहाँ पर तीन शख्स थे, उसमें से एक लड़की थी। वो तीनों बाहर आए, सिगरेट पी, लड़की सिगरेट पी रही। भाई लड़की सिगरेट पी, मैं शॉकिंग हो गया भाई। हालांकि अब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पूछा, ऐसे ही मैंने जनरली पूछ लिया। मैंने कहा क्या हो मैम, आपको फिल्म पसंद नहीं आई? उस लड़की ने बोला कि मेरे सर से मतलब ऊपर जा रही है फिल्म। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है ये स्पॉइलर होने वाली है। मैं इसके अंदर सीन्स के बारे में बात करूंगा। अगर जिसने भी ये फिल्म नहीं देखी है भाई, वो अभी जा सकता है इस वीडियो को छोड़कर। जिसने देख ली है वो यहाँ पर रुक सकता है, मजा आएगा, आप भी सुनना, मैं भी बात करने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो एक नेगेटिव एजेंडा ये जो हो रहा है, तो ये क्या सच में नेगेटिव ही हो रहा है या फिर उनके अपने नजरिए से जिन्होंने भी फिल्म के बारे में राय रखी है, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे वो एक मीडियम हो, कोई कहना कुछ और चाहता है लेकिन उसके मन में क्या है। हो सकता है कि जो बोल रहा है उसे भी फिल्म अच्छी ना लगी हो, लेकिन वो फिर यहाँ पे ये सोचता है कि यार हम क्यों किसी की मेहनत को खराब करें। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं। तो इन सारे ही मुद्दों पे बात होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो मैं यश के कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ। यश का जो कैरेक्टर है, हालांकि मैं सभी पे बात करने वाला हूँ, हुमा, नयनतारा, क्यारा, तारा, इन सभी पे बात होगी। गीतू मोहनदास की डायरेक्शन के बारे में मैं इसी में ऐड करने वाला हूँ। यश का कैरेक्टर जो लिखा गया है ना, वो पूरे तरीके से ट्रॉमा में जी रहा है। मुझे लगता है कि यश के कैरेक्टर के बिल्कुल ऊपर एक हेडलाइन होगी, ट्रॉमा कैरेक्टर। सच में वो बचपन से ही एक ऐसे ट्रॉमा में जी रहा है, जो कि भाई एक छोटा जो बच्चा होता है ना, एक छोटा बच्चा जब शुरू से ही गलत चीजें देखता है अपने घर में, अपने माँ बाप को लड़ते हुए, अपने माँ को पिटते हुए या बाप को पिटते हुए, तो उसके दिमाग में एक अजीब तरीके का डर पैदा हो जाता है। अब यहां पर उसका हौसला ना, वो बुलंद नहीं हो पाता, वो दबता रहता है। उसके दिल और दिमाग में एक दहशत सी हो जाती है, खासतौर से तकरीबन, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं आगे कैसे निकलूंगा। मतलब जैसे कि उसके मन में यह है कि मुझे अगर कोई लेके चले तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, वरना मैं खुद अपने दिमाग से काम नहीं कर पाऊंगा। यश के कैरेक्टर के भाई यहाँ पर राइटर ने यही चीज अपने दिमाग में रखकर इस कैरेक्टर को लिखा है। अब वो खुद यश है या गीतू मोहनदास, आई डोंट नो। क्योंकि यहाँ पर भाई स्टार्टिंग में वो जो संजीदा शेख होती है, इनकी माँ होती है, बाप और माँ में अच्छे रिश्ते नहीं होते। बाप मारता है और बहुत ही ब्रूटली मारता है, यहाँ तक कि मर्डर भी कर देता है। अब यहाँ पर यश का जो बचपना होता है, वो यहाँ पर कुछ ऐसा कांड कर देता है जिससे वो बचपने में ही कातिल हो जाता है। अब यहां पर देखो, वो जो चीज है ना भाई, एक छोटा बच्चा 10 साल का अगर किसी का मर्डर कर रहा है, तो सोचो वो कितना ज्यादा मजबूर हुआ होगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। इसके बाद में नयनतारा का जो कैरेक्टर है, वो भाई यहां पर ना यश के कैरेक्टर की मदद करता है। मतलब वो नयनतारा जो है वो मेंटोर बन जाती है। अब यश जो है वो पूरा समर्पित हो जाता है नयनतारा पे। अब यहां पर ये एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक ही जने के कहने पे चलेगा, और वो है नयनतारा। अगर नयनतारा की जगह कोई और भी होती तो वो उसके कहने पे चलता। आज भी
रियल जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपने दिमाग से नहीं चलते हैं, दूसरे के दिमाग से चलते हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग में ना उस शख्स को बिठा चुके हैं। मतलब जैसे कि हमारे शरीर में एक हार्ट होता है, हमारे शरीर का हिस्सा है, ऐसे भी वो कुछ लोग होते हैं जो कि अपने दिमाग में उन लोगों को ऐसे बिठा लेते हैं कि अगर वो वहां से निकाल दिया जाए तो वो जिंदगी अधूरी सी लगती है। तो यही चीज यहाँ पे हुई है। जब नैनतारा का कैरेक्टर यश से दूर हो जाता है और तारा सुतारिया का कैरेक्टर यश से दूर हो जाता है, नैन कियारा एडवाणी का कैरेक्टर यश से दूर हो जाता है, तो वो कैरेक्टर टूट जाता है। मतलब वो सरवाइव नहीं कर पा रहा, वो जी जरूर रहा है, उसकी आत्मा जो है ना वो अब भी उसी पल में जी रही है, वो अब भी अपने उसी दिनों में और उन्हीं के साथ में जिए हुए पलों को वो अपने मन में रख रहा है, और वो उनसे दूर भी भाग रहा है। वो चाहता है कि मैं इन सब चीजों को परे करूं और मैं जीऊं, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। अब यहां पर अगर उन सभी शख्स का नाम अगर कोई लेता है तो वो उसको बोलता है कि उसका नाम मत ले। यहां तक कि उसका खुद का जो बेटा होता है, यानी कि कियारा और यश का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है, जिसका नाम तकरीबन फिल्म में एक्चुअल में दिखाया ही नहीं है, नहीं दिखाया है। बचपने का जो कैरेक्टर होता है जो आपने देखा होगा वीडियो में यानी कि ट्रेलर में, उसका एक्चुअल नाम तो नहीं दिखाया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ऑफिशियली जो नेम मिला था टिकट। दूसरी बात, रूमी नाम का वर्ड कहीं से कहीं तक भी फिल्म के अंदर नहीं है, कोई नहीं है रूमी। जो भी आप लोगों को बोल रहा था रूमी रूमी रूमी, जाओ जाके उसका गिरबान पकड़ो कि साले तूने हमें बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया है। प्लस अब बात करता हूँ बच्चे की। तो वो जो बच्चा है वो मर जाता है भाई, क्यारा भी मर जाती है और बच्चा भी मर जाता है। एक सीन आता है जब यश कार में बैठा के उस बच्चे को लेके जाते हैं और यश जो है दारू पी रहे होते हैं, पीछे से गाड़ी अपने आप चल पड़ती है। कैसे चलती है, क्यों चलती है, बस वो जाके नदी में गिर जाती है, यश बताने बचाने जाते हैं लेकिन वो बच्चा मर जाता है। अब जब वो बच्चा मर जाता है तो यश के दिमाग में वही चीजें पनपने लगती हैं। मतलब यश को ऐसा लग रहा है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन वो उस चीज को मान नहीं रहा है, उस चीज से लड़ रहा है। मतलब अब यहाँ पर यश अकेला हो चुका है, अब कोई नहीं है। ऐसा होता है ना कि यार किसी के सहारे जिंदगी जीने में ज्यादा मजा आता है। आदमी शादी करता है बीवी के लिए, आदमी बच्चों के लिए जीता है। तो यहाँ पर यश का जो कैरेक्टर है सेम वैसा ही है। पहले वो बहन के लिए जी रहा था, फिर वो तारा सुतारिया के लिए जीने लगा, फिर वो कियारा के लिए जीने लगा, और जब कियारा का बेटा हुआ तो वो अपने बेटे के लिए जीने लगा। लेकिन जब वो सारे ही लोग चले गए, अब वो किसके लिए जिएगा। तो यहीं से इस कैरेक्टर का एक जो अलग वर्जन स्टार्ट होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं, आपने अशोका फिल्म देखी होगी शाहरुख खान साहब की, उसमें जो शाहरुख खान का कैरेक्टर है वो करीना कपूर का बहुत ज्यादा भाई क्लोज होता है। और जब कुछ ऐसी न्यूज मिलती है कि करीना कपूर चली गई, तो अशोका फिल्म में शाहरुख खान का जो कैरेक्टर होता है ना वो कितना ज्यादा ब्रूटली हो जाता है। इवन एक चीज और है, यश का जो दिमाग है इस फिल्म के अंदर वो कुछ साल पहले जो बचपन में था वहीं जी रहा है। जैसा कि मतलब ये समझो कि आपने डर फिल्म देखी होगी शाहरुख खान की, उसमें जो अपनी माँ से बात करते हैं वो फोन पे, तो उनके दिमाग में अभी भी ये है कि अभी भी वो लोग हैं। उनका आधा दिमाग जो ऐसे करेक्टर का है कि अभी भी वो है, लेकिन वो एक्चुअली में नहीं है। यही चीज सता रही है। जिंदगी झूल सी गई है, दारू पी पी के उन चीजों को भुलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो हो नहीं रहा। अब देखो ये जो कैरेक्टर है ना, ये कैरेक्टर बहुत से लोगों की समझ में नहीं आएगा। मैं सही बता रहा हूँ, पहली बार में नहीं समझ में आएगा। पढ़े लिखे लोगों को फिर भी यहाँ पे समझ में आ जाएगी, लेकिन भाई यूपी और बिहार की जो ऑडियंस है बहुत देर में समझेगी। क्योंकि नैनतारा का कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ मेंटोर के रोल में है, कोई बैकग्राउंड नहीं दिखाया। अक्षय ओबराय का कैरेक्टर यहाँ पर क्यों लिया है समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। मैं फिल्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल बता रहा हूँ। गीतू मोहनदास की डायरेक्शन एक मलयालम टेस्ट में रखकर उसको कमर्शियल एक्टिविटी दी गई है। और मलयालम डायरेक्टर बहुत, देखो बहुत मुश्किल है एक कमर्शियल सिनेमा को तैयार करना। हुमा कुरैशी का कैरेक्टर यहाँ पर बहुत काम निकलवा सकता था, एक मजबूत कैरेक्टर बन सकता था, लेकिन हुमा कुरैशी से भी सही से काम नहीं ले पाए। कियारा एडवाणी, कियारा एडवाणी को रुक्मणी वसंत का काम देना चाहिए था और रुक्मणी को कियारा का देना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर कियारा को सिर्फ यूज एंड थ्रो वाला कैरेक्टर ही देखा गया है, जबकि रुक्मणी वसंत का जो कैरेक्टर है बहुत ही ज्यादा सेंसिबल और बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है। तो यहाँ पर कियारा को देना चाहिए था। अब इंग्लिश वर्जन, बात आती है मैंने क्यों देखा। मैंने देखा, मैंने कहा यार सीन्स के बारे में
हम जरा देखते हैं कि क्या है। जबकि मैं जब देखने बैठा ना तो वही चीज मुझे देखने को मिली जो कि यहाँ थी। बस ये है कि जो हिंदी में हमने देखे जो डायलॉग्स थे, सबसे पहले तो भाई हिंदी की जो डबिंग थी वो वो काम नहीं कर पा रही थी जो कि करना चाहिए था। मतलब अटैचमेंट, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मेरे अल्फाज और मेरे होठ बिल्कुल वही आप देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो जो मैं एटलीस्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये जो बोल रहा है ये बोल ही रहा है, उसके लिप्स भी वैसे काम कर रहे हैं। तो इसमें भाई मतलब अल्फाज अल्फाज जो है ना वो ऐसे ऐसे हो रहे हैं और बोली कुछ और हो रही है। तो ये अटैचमेंट यार बन नहीं रही थी। मैं देखो यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि यार अब ये फिल्म पकड़ करे, अब ये फिल्म पकड़ करे, लेकिन यार पता नहीं क्या हो रहा था यार, कुछ अलग ही हो रहा था यार। यार मुझे डर लगने लगा था फिल्म देखते हुए, सही बता रहा हूँ मैं, रियलिटी। भाई फिल्म का नाम टॉक्सिक है मान लिया, लेकिन फिल्म के अंदर है टॉक्सिसिटी। एक्शन सीन्स को इतना ज्यादा भर दिया कि पब्लिक ओवरलोड हो गई भाई। पब्लिक बोल रही है कि भाई इतना भी एक्शन मत दिखाओ। पहले मतलब इंटरवल से पहले पहले इतना ज्यादा एक्शन हो रहा है कि बस एक्शन ही हो रहा है। तो यहां पर देखो एक चीज और है, जो एक साइकोलॉजिकल जो यश को दिखाया है, मतलब उनके दिमाग में है टिकट, रियलिटी में नहीं है। मैं यही चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। लास्ट में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि वो टिकट भी बन रहे हैं, और जैसे होता है ना स्प्लिट पर्सनैलिटी, जैसे कि आपने अपरिचित देखी होगी। तो अपरिचित क्या थी, वो ट्रिपल पर्सनैलिटी थी, अम्बी, अपरिचित और वो आर ई रैमो। तो उसमें तीन थी, यहाँ दो हैं। बीच बीच में रुक्मणी वसंत का कैरेक्टर बोलता है इट्स ओवर। तो वो मुझे फिल्म देखने के बाद पता लगा कि यार ये इट्स ओवर जो बोल रही है ना, ये क्यों बोल रही है, क्योंकि देखो एक बीवी ही होती है जो कि अपने पति की ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक नस को जानती है, क्योंकि वो सब पता था कि और कोई नहीं, ये यही है। इसको कुछ दिख नहीं रहा है, ये खुद ही कर रहा है, और इसके दिमाग में मतलब एक मेंटली तौर पर वो बीमार है। यश का जो कैरेक्टर है वो नयनतारा के जाने के बाद में मेंटली तौर पर बीमार हो जाता है, इसीलिए वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। तो रुक्मणी को अच्छे तरीके से पता है, और रुक्मणी के साथ में जब वो रहता है तो वो कहीं ना कहीं ठीक होने लग जाता है। लेकिन अचानक से पता नहीं ऐसा क्या होता है फिर से उसके दिमाग में कि वो दोबारा उसी जिंदगी में पहुंच जाता है। क्योंकि वो जब टेंशन में आता है तो वो दोबारा से उसका दिमाग वहीं चला जाता है। जब वो खुश रहता है तो वो खुश रहता है, जब वो टेंशन में आता है तो वो स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार होता चला जाता है। आपने देखा होगा एक सीन जब वो टब में होता है यश, जब वो टब में नहा रहा होता है, और आपने एक सीन और देखा होगा, उसकी जो आंखें होती हैं वो पानी के अंदर होती हैं। तो वो जो सीन है ना, वो जब पहली बार जब टिकट का कैरेक्टर एंट्री लेता है तो वो उस टब के जरिए होता है। मतलब यहाँ पर यश का जो कैरेक्टर है वो टब में गया है। अब वो टब में जाने के बाद में ना अकेला लेटा है टब में और सोच रहा है। तो उसके दिमाग में जो वो कैरेक्टर जो पनप रहा है ना, वो आपने देखा होगा यश टिकट का पहला वाला एंट्री पॉइंट, जहां पर वो सारे जो जंगल में वो जो मार रहा है वो उसके दिमाग में चल रहा है। मतलब वो अपने दिमाग में उसको यंग कर रहा है, उस कैरेक्टर को जो अभी तक वो बच्चा था उसको यंग कर लिया है। और फिर उसके बाद में जो वो हो रहा है ना, मतलब आप देखोगे वो सांता क्लॉस वाला जो कैरेक्टर जो आपने देखा होगा सीन, वो भाई है ही नहीं वहां पे। सिर्फ यश जो गोली चला रहे हैं वो ऐसी हवा पे चला रहे हैं, उनके दिमाग में है बस वो टिकट। ये चीज मुझे जब मैंने लास्ट में देखी तो यार लास्ट में एक सीन और है जब वो टिकट का कैरेक्टर यश से यानी कि राया से बोलता है कि पापा मुझे भी अपने साथ में ले चलो। यहां पर थोड़ा सा महसूस हुआ कि चलो थोड़ा सा अटैचमेंट आया फिल्म के अंदर। लेकिन उसके बाद में ना फिर से इन्होंने जो ये चीज दिखाई कि भाई राया ही टिकट है और टिकट ही राया है। और रुक्मणी बसंत के साथ में इनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है एडम। एक सीन है फिल्म के अंदर जब टिकट का कैरेक्टर एडम को ब्लैकमेल कर ले, तो ब्लैकमेल बोल रहा हूँ, उसको अगवा कर लेता है। मतलब उसको एक आपने देखा होगा वो जो बर्फ बर्फ वाली जगह है वहां पर एक हट होता है जहां पर राया और टिकट की लड़ाई आपने देखी होगी वहां पे होती हुई। तो वहां पर ना एक बर्फ की एक जमीन होती है, हालांकि पानी होता है लेकिन बर्फ जमी हुई होती है। वहां पे एक कार में ना इसके बच्चे को बंद कर देता है वो
टिकट का कैरेक्टर, ऐसा फिल्म के अंदर दिखाया है। लेकिन एक्चुअली मुझे बाद में पता लगता है कि वो राया ने ही टिकट बनकर अपने बेटे को वहां बंद किया था, और फिर जब वो अपनी उस स्प्लिट पर्सनालिटी से बाहर निकल रहा है ना, तो वो उसको बचाने जा रहा है मतलब। और इसके बाद में एक सीन और आता है जब रुक्मणी वसंत वहां पहुंचती हैं और अपने बेटे को लेके आ रही होती हैं राया से चुरा के, मतलब हटा के, क्या बहुत हो गया, इट्स ओवर इट्स ओवर। तो वहां पर ना पता लगता है कि स्प्लिट पर्सनैलिटी यश उसके शिकार है। मतलब वहां पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए ट्यूनिंग, जैसे कि रेडियो की ट्यूनिंग होती है ना, चेंज कर दिया, रेड एफएम आ गया, फिर चेंज कर दिया 92.5 आ गया, तो ये सब यूं कर दो तो टिकट, यूं कर दो तो राया, फिर टिकट, फिर राया, फिर टिकट, फिर राया, ऐसे स्प्लिट पर्सनैलिटी उसकी बाहर आती है। फिर उसके बाद में देखो नैनतारा का भी एक सीन मतलब लास्ट में आता है, और टिकट, और जब राया की बातें हो रही हैं तो वहां पर वो बोल रहा है कि जो गंगा है वो तेरी वजह से मेरी है, मतलब राया की वजह से। इसके बारे में देखो कोई खुलासा नहीं किया फिल्म के अंदर। कियारा एडवाणी ने गोली मार कर नैनतारा को मार दिया, किसके कहने पे? हुमा कुरैशी के कहने पे। हुमा कुरैशी के भाई यानी कि अक्षय ओबराय को नैनतारा और यश मरवा देते हैं। हुमा कुरैशी का जो पति होता है वो होता है वो जो बुढ़ा दिखाया है उल्टोन, और उसको भी यश मार देता है। कहां पे? जब वो यश के बच्चे को मारने की धमकी देता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी शादी तारा सुतारिया से हो। तारा सुतारिया उस बुड्ढे की लड़की होती है, जो कि गोवा के मतलब जो सारा जो ड्रग कार्टेल का जो सबसे बड़ा डॉन होता है उस टाइम पे, वो होता है बुड्ढा, और उसकी लड़की तारा सुतारिया होती है। अब यहाँ पर यश का जो कैरेक्टर है ना, ये डेवलप होते हुए नहीं दिखाया, नहीं दिखाया कि कैसे हो रहा है। बच्चा तो बड़ा हो गया, लेकिन इतने सारे लोगों को उसने कैसे जमा किया, ये नहीं दिखाया। तो ये सब चीजें भाई लोगों को जब दिखाई जाएंगी ना, भाई लोग क्या कहेंगे मुझे आप जरा बताओ। लोग ये कहेंगे कि भाई हमको फिल्म नहीं समझ में आ रही है। और गीतू मोहनदास की डायरेक्शन उस लेवल की, देखो यहाँ पर चली जाती, अच्छा काम कर सकती थी, अच्छी बन सकती थी। 4 साल लिए आपने, आपने क्या करा आपने? मैं समझ रहा हूं कि मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट किया है और कुछ नहीं किया है। आपको इतना सारा टाइम मिला था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। यश यहाँ पर देखो ब्रूटली अवतार में दिख रहे हैं, भाई सेक्स हो रहा है, भर भर के सेक्स हो रहा है। कियारा एडवाणी, भाई तारा सुतारिया, मतलब भाई मुझे लगता है कि क्या बोलूं यार मैं, मतलब जितनी भी ये जो शूट हो रहा होगा ना, ये कैमरा मैन ही होगा बस वहां पे, होगी तो होंगे और कोई होगा भी नहीं। हुमा कुरैशी का जब, भाई यहाँ पर लास्ट सीन है जब वो यश उनको गोली मारता है, कार में बैठी होती हैं, यश गोली मार देते हैं बहुत ही आसानी के साथ में, जबकि इतने बड़े डॉन की बीवी और ऐसी आसानी से सामने आ गई। तो ये सब चीजें भाई देखो इशारा कर रही थी कि फिल्म कहीं और जा रही है। जब फिल्म कहीं और जाती है सेकंड हाफ के बाद में, रुक्मणी आती है, रुक्मणी का पता ही नहीं है वो अहीं कहाँ से है और वो कौन है। सीधा यश के घर में घुसती है, बॉम्ब बांध के जाती है। भाई इतने सारे बॉम्ब होते हैं, सीधा यश के कमरों में। आपने सीन देखा होगा इसमें यश नंगे खड़े होते हैं, वो वही सीन है। कपड़ों के अंदर रुक्मणी के बम होते हैं, और वो 2 मिनट का टाइम होता है। और वहां पर यश जो है, जब पता लगता है कि यश बम निकाल के बाहर फेंक देते हैं, उसके बाद में भाई घापा घाप होता है और घपा घपी होता है। उसके बाद में भाई रुक्मणी बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है। इसके बाद में फिर वो टिकट का कैरेक्टर की एंट्री यहाँ पे दिखाई गई है, तो ये अलग जाता है। क्लाइमैक्स में क्या है भाई, बर्फ का पहाड़ आ रहा है टूटता हुआ। यश यानी कि राय का कैरेक्टर अपने उसी टिकट के कैरेक्टर के बचपने को देखता है कि मेरी वजह से ही मरा, वो सामने से आ रहा है चलता हुआ, बर्फ का पहाड़ उन दोनों को समेट लेता है, फिल्म खत्म हो जाती है। ये सब दिखा है। अब देखो क्लाइमैक्स ना बहुत हल्का दिखा है, बस दिमाग थोड़ा सा लोगों का जो टाइट हुआ ना, वो साइकोलॉजिकल लेवल पे हुआ, वो जो स्प्लिट पर्सनैलिटी जो यश की दिखाई है। ये कैरेक्टर इन्होंने देखो लिख तो दिया, लेकिन उस कैरेक्टर के पीछे ना उन्होंने सही से उसको दिखाया नहीं। मैं समझ गया ये कैरेक्टर क्या है, ऐसा होता है, बहुत से लोग होते हैं जो थोड़ी देर में भूल जाते हैं कि हम हैं क्या। मतलब ये समझ लो कि आप कुछ सामान लेने जा रहे हो, आप भूल गए, किसी से बातें करने लगे, भूल गए, ऐसे ही घर पे आ गए, घर वालों ने कहा भाई क्या लाया, अरे यार भूल गया। मतलब उससे जो आप बात कर रहे हो ना, तो उसके बाद मतलब जब तुम उस दूसरे बंदे से बात कर रहे हो, तो उससे बात करते करते ही आप एक अलग पर्सनैलिटी पकड़ लोगे, उसकी बातों में ऐड हो जाओगे। उसकी बात अगर तुम्हारी तारीफ करेगा या फिर किसी की बुराई भी करेगा तो आप वहां चले जाओगे। ऐसा बहुत लोगों में होता है, किसी को समझ में नहीं आती ये चीजें।
तो वो स्प्लिट पर्सनैलिटी स्टार्टिंग होती है। अपने दिमाग में वही रखो, अपने कोशिश करो कि भाई मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ मैं वो काम को पहले करूँ, उसके बाद मैं लोगों से मिलूंगा। अगर आप भूल गए फिर, अगर भाई ऐसा हो जाता है यार, ऐसा हो जाता है। अब जैसा देखो फिल्मों में दिखाया जाता है, ऐसा बहुत कम रियलिटी में होता है, लेकिन फिर भी हो जाता है, होता है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। तो ये चीज यश के कैरेक्टर को रखकर लिखी गई है। बाकी ऑल ओवर फिल्म भाई देखो कैसी निकलती है, लोगों के रुझान आ रहे हैं। हमारे या तुम्हारे देखने से कुछ नहीं होगा। पब्लिक यहाँ पे जो कहेगी वो कहेगी, पब्लिक को फिल्म पसंद नहीं आई। रियलिटी भाई यही है कि ये फिल्म उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए थी। यश का काम ओके ओके भाई, मैं उसको इतना हाई लेवल का भी नहीं बोलूंगा और इतना बेकार भी नहीं बोलूंगा। ठीक है भाई, उनकी नज़र में उनका काम है, बहुत बढ़िया है। और बस भाई, और सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।